नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको घर में पौष्टिकता से भरपूर दूध कैसे तैयार करते हैं वो बतलाऊंगी। सबसे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहती हूँ कि पैकेट का दूध पीना बंद कर दें। जैसे ही आप पैकेट का दूध पीना बंद करेंगे, अपने घर में सभी को देना बंद करेंगे, आप 100 से ज़्यादा रोगों से बच जाएंगे। बहुत सारे रोगों का कारण सिर्फ और सिर्फ पैकेट का दूध है। हम नहीं जानते वो दूध कहाँ से आता है, कैसे पैक होता है, उसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। और धड़ल्ले से हर घर में करीब 3 से 4 लीटर दूध भी हर रोज़ खर्च हो जाता है। और सिर्फ बीमारी आप अपने घर खरीद कर लाते हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दूध पीना बंद कर दें और खुद से घर में दूध तैयार करें और पूरे परिवार को पिलाएं। बहुत ही आसान है घर में दूध तैयार करना और सारी पौष्टिकता से भरपूर है। हम पैकेट का दूध पीते हैं, हम क्या जानते हैं उसके बारे में, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो रोग का कारण बनता चला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो रोग पैदा कर रहा है हमारे शरीर में। बहुत सारे रोग हैं अनगिनत जो दूध के कारण हो रहे हैं। आप दूध छोड़कर देखें, बहुत सारे रोग चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो पैकेट का दूध लाना बंद कर दें। किसी भी ब्रांड का हो, लाना बंद कर दें। किसी पर भरोसा ना करें, अपने ऊपर भरोसा करें और खुद से घर में दूध तैयार करें। आइए मैं आपको घर में दूध तैयार करने का तरीका बतलाती हूँ, वो भी सभी तरह के गुणों से भरपूर। उसके लिए हमें चाहिए है मूंगफली। मूंगफली को मैंने 3 से 4 घंटे भिगो कर रखा है पानी में, और चूँकि इसका बहुत ही आसानी से इसका छिलका हट गया तो मैंने हटा दिया। साथ ही साथ बादाम, रोज़ हर लोग 3 से 4 बादाम खाते हैं, तो उसे कभी भी भूल कर भी कच्चा न खाएं, उसे भिगो कर ही खाएं और उसका छिलका हटा कर ही खाएं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं उसे ड्राई नहीं खाने का है, उसे गीला भिगो कर खाना है, फुला कर खाना है, तभी वो हमें फ़ायदा करता है। नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। साथ ही साथ बादाम के बारे में आपको एक बात और मैं बतला देती हूँ। मैं आप सबको हर वीडियो में कुछ न कुछ टिप्स ज़रूर देती रहती हूँ, ज़रूरी जानकारी देती हूँ। बादाम का जो छिलका होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो उसका ऐसा कवरिंग है जो बादाम का जान पचने तक नहीं छोड़ता है। मतलब अगर आप बादाम को छिलके सहित खाते हैं तो आप के खाने के बाद आपको बादाम का कोई गुण नहीं मिलने वाला। बादाम का छिलका उसका ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है कि वो अपने साथ पेट से भी सारे गुण को साथ में लेकर निकलता है। आपको उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर है वो। इसलिए बादाम को हमेशा फुलाकर, भिगोकर, छिलके हटाकर ही खाना है, तभी वो फ़ायदेमंद होता है। चाहे काजू हो, बादाम हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, उसे भिगो कर खाना है, तभी वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है। नहीं तो ड्राई फ्रूट्स खाना बंद कर दें, फ़ायदा नहीं करता है। सूखा ड्राई फ्रूट्स हानिकारक होता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। तो इतना ध्यान जरूर रखें। अब हम दूध किस चीज़ से बनाएंगे। मूंगफली को मैंने भिगो कर रखा है, कुछ बादाम मैंने ले लिए हैं, उसे भी भिगो लिया है और उसके छिलके उतार लिए। मूंगफली का छिलका ऐसा ज़रूरी नहीं है उतारना, लेकिन अगर आराम से हट जाता है तो हटा दें। और मूंगफली को खूब अच्छी तरह से धोकर और तभी उसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैंने तिल लिए हैं। तिल कोई सा भी ले सकते हैं, काला ले सकते हैं, सफ़ेद, कोई सा भी, लेकिन एकदम जो चमकदार तिल होता है वो ना खाएं। उतना साफ करके किसी भी चीज़ को हमें नहीं खाना है, वो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और हम उसके कारण परेशानी में फंस जाते हैं। नारियल है, नारियल, कच्चे नारियल की गिरी, इस कच्चे नारियल को मैंने कट करके रख लिया। नारियल को कैसे तोड़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और उसके पीसेस कैसे बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, उसका मैं एक वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे मैं अभी एक नारियल के से दूध बनाना और उससे छाछ तैयार करने का वीडियो डाल रही हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए, तो मैं आपको दूध बनाने का तरीका बतलाती हूँ। इसके लिए मूंगफली, बादाम, तिल
इन तीनों को मैं सबसे पहले पीस लेती हूँ। ये आप चाहें तो सभी को एक साथ भी पीस सकते हैं। तो मैं पहले इसे पीस लेती हूँ। सभी को पानी से निकाल लेंगे और इन सब को पीस लेंगे। पहले इसे इसी तरह से पीस लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छी तरह से पीसता है। ये देखिए, मैंने इसे खूब अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे पहले निकाल लेते हैं। दूध को मीठा करना हो तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे किशमिश है, खजूर है, इस तरह की स्वीटनर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें इस किशमिश को ऐड कर रही हूँ। और किशमिश को फुलाने के पहले किशमिश को अच्छी तरह से धो लें और तब उसे उसके पानी के साथ इसे पीसेंगे, क्योंकि किशमिश में के पानी में भी उसका पूरा अंश होता है और ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन काजू है, बादाम है, मूंगफली वगैरह को जब हम भिगोते हैं तो उसका पानी हम फेंक देंगे। वो पानी फायदेमंद नहीं होता है, वो खराबी करता है। तो इसलिए इसे पीस लेते हैं। किशमिश को खूब अच्छी तरह से पीस लिए हैं, इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। किशमिश को हमेशा धोकर और जिस पानी में फुलाते हैं, भिगोते हैं, उस पानी के साथ पीस देना है। या जब खाते भी हैं सीधा किशमिश, तो किशमिश को भी फुलाकर खाएं और उसका पानी भी पी जाएं। वो बहुत ही फायदेमंद होता है, अल्कलाइन होता है। लेकिन बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको जब हम भिगोते हैं तो उसका पानी अच्छा नहीं होता, वो एसिडिक होता है। तो इसलिए उसका पानी हम फेंक देते हैं और सिर्फ उसका ड्राई फ्रूट्स को हटाकर और खाते हैं। अब इसमें नारियल डालकर और पीस लेती हूँ। नारियल को पीसने में पानी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने नारियल को पीस लिया है। अब इसमें मैं पूरा पॉट भर के पानी डाल के फिर से एक बार रन कर देती हूँ। ये नारियल दूध तैयार हो गया है। अब इसे छान लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं, आप चाहें तो सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें और मिक्स करके और एक साथ ही उसका दूध तैयार कर लेंगे पानी डालकर। बाकी की चीज़ों को भी मैंने पॉट में डाल दिया है और उसमें एक पॉट पूरा भर के पानी डाल देती हूँ। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें कितना पानी डालें। अगर एक पूरा नारियल लेते हैं दूध बनाने के लिए तो पूरा पॉट भर के एक बार में पानी डालकर और उसे पीस कर निकाल लेते हैं दूध। फिर से दोबारा एक बार उसे फिर से डालते हैं और फिर से उसमें पानी डालकर पीस कर और 2 बार दूध निकाल कर रख लेते हैं। तो नारियल का दूध पीने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उससे छाछ तैयार करना या कुछ तैयार करना होता है तो उसे 3 से 4 बार भी पीस कर निकालते हैं। लेकिन दूसरे बार में थोड़ा कम पानी डालते हैं और तीसरे बार में और भी कम पानी डालकर और उसका जूस निकाल लेते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने करीब 3 से 4 चम्मच मूंगफली, 10 से 12 बादाम, थोड़ी किशमिश थी, कम से कम 20-25 किशमिश थी, उन सबको मैंने इसमें पीसा है। तिल भी 3 से 4 चम्मच था, तो सबको मैंने इसमें पीस दिया है। तो अभी मैं एक पॉट पूरा दूध इसका बनाऊंगी। तो मैं इसमें भर कर पानी डाल देती हूँ और इसे एक बार रन कर लेंगे और दूध बनकर तैयार हो जाता है। अब इस दूध को चाहे तो छान लें, नहीं तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को देना है तो इसे छान लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, घर में कितनी पौष्टिकता से भरपूर दूध तैयार हो जाती है। हर तरह की मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, सभी चीज़ों से भरपूर दूध। सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, पैकेट का दूध पीना बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें, घर लाना बंद कर दें। आप घर में जहर लेकर आते हैं, वो भी कितने कितने पैसे देकर लाते हैं। मैंने देखा है एक एक घर में 3 लीटर 4 लीटर दूध का इस्तेमाल होता है। क्या लाते हैं आप? जहर खरीद कर लाते हैं। जहर ला करके खाने में इतने पैसे क्यों व्यर्थ करते हैं? उससे अच्छा आप इस तरह से दूध बनाकर पिए, सारी पौष्टिकता से भरपूर है। आप इसे एक बार पिए, 2 बार पिए,
पिए। आप इसमें हर चीज़ बना सकते हैं। छोटे बच्चों को तो दूध देना बिल्कुल ही बंद कर दें बाहर का। जब तक अपनी माँ का दूध बच्चा पीता है स्वस्थ रहता है। बाहर का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को। आप जब बच्चे माँ का दूध छूट जाता है तब इस दूध को दें, उनका स्वास्थ्य और अच्छा होगा। साथ ही साथ आप बच्चों को इसमें फ्लेवर मिला कर दे सकते हैं, फ्रूट्स डाल करके और मिल्क शेक बना करके भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो कितनी पौष्टिकता से भरपूर हो जाएगी ये दूध। सोचिए, अपने हाथों से आपने इस दूध को बनाया, आप जान रहे हैं कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो वैसे दूध अपने बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं, अपने पूरे परिवार को पिलाएं। स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिकता से भरपूर दूध बेहतर है इसे छान कर ही इस्तेमाल करें, तो दूध पीने की फीलिंग आएगी। और मिठास के लिए तो आप इसमें कुछ भी इस तरह का मीठा डाल सकते हैं। अगर आप चीकू डाल देंगे तो भी ये मीठा हो जाएगा। खजूर है, किशमिश है, ये सब इसमें मिठास पैदा कर देता है। तो इस तरह से घर में दूध बनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। मेरी रिक्वेस्ट आप लोग ज़रूर सुने, समझें इस बात को। और बहुत सारे करीब महीने में मुझे लगता है पैकेट का दूध लाने में करीब 5 से 6 हज़ार रुपये ख़त्म हो जाते हैं। उसे बचाएं और इस तरह का दूध पिएं, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। इन्हीं शुभ और अच्छे विचारों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहती हूँ, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।